अब देखो हम बात करेंगे कोण का, यानी कोण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का परिभाषा क्या है, हम पूरी डिटेल्स इसकी चर्चा करेंगे आज। सबसे पहले देख लो, हम रेखा, रेखाखंड और किरण, इन दो चीज़ों के बारे में समझें कि रेखा किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं और किरण किसे कहते हैं। इन चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा तब हम बात करेंगे कोण किसे कहते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का फिगर क्या होगा और वह कैसे होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल्स हम चर्चा करेंगे आज। ये मनोरे वाला चैप्टर, ये डॉक्टर मनोरे वाला जो किताब है उसका चैप्टर नंबर 6 है, जिसमें मैं पहले 3 चीज़ों के बारे में जिक्र करूँगा। जिसमें हमारा पहला आता है रेखा, दूसरा हमारा आता है रेखाखंड, किरण, और तीसरा हमारा आता है रेखाखंड। अब प्रश्न ये है कि रेखा, किरण और रेखाखंड कहते किसे हैं, इसका डायग्राम कैसे, इसका फिगर कैसे होता है। तो हम जानते हैं कि रेखा में हम देखे हैं कि रेखा कुछ ऐसे बनी हुई होती है आकृति, ये ऐसे, दोनों तरफ ये एरो लगा रहता है, ये इस तरह, इसका नाम है ए और ये क्या नाम है बी। हमने देखा है किरण में कुछ ऐसे आकृतियां बनी हुई होती हैं, सिर्फ ये ऐसे होती हैं। रेखाखंड में मैंने देखा है इसमें ऐसे आकृतियां बनी हुई होती हैं, इस तरह से, सिर्फ ये ए बी, ये ए, ये बी, ऐसे बनी हुई आकृतियां होती हैं। तो जिसके दोनों तरफ ये ऐसा एरो लगा रहता है इसका मतलब क्या है, जिसके एक तरफ एरो लगा रहता है इसका मतलब क्या है, और जिसमें कहीं भी एरो नहीं लगा रहता है इसका मतलब क्या है। अब देखिए, जिसमें ये दोनों तरफ एरो लगा रहता है इसका मतलब ये है कि जो ये हमारे पास आकृति दिख रही है, इस आकृति को हम जितना चाहें इधर बढ़ा सकते हैं और जितना चाहें इधर बढ़ा सकते हैं। इसमें एक तरफ एरो लगे रहने का मतलब ये हुआ कि हम इसमें बी वाले तरफ जितना इधर चाहें बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट से एक सूत भी इधर नहीं बढ़ा सकते हैं, बिकॉज इसका लास्ट पॉइंट क्या है, ए है। अंतिम बिंदु इसमें एक दिया है और अंतिम बिंदु क्या है, ए है। इसमें मैं क्या देख रहा हूं, ये वाला, ये दोनों में कहीं भी एरो नहीं लगा है। इससे ये पता चल रहा है कि हम इस आकृति को न एक सूत इधर बढ़ा सकते हैं और न इधर बढ़ा सकते हैं। इस आकृति का एक तरफ ये वाला लास्ट पॉइंट दिया है और एक तरफ ये लास्ट पॉइंट दिया है। दैट मीन्स इसके 2 अंत्य बिंदु हैं। इसमें हम देख रहे हैं एक तरफ बढ़ा सकते हैं, एक तरफ नहीं बढ़ा सकते, दैट मीन्स इसका एक अंत्य बिंदु है। इसमें मैं देख रहा हूं कि दोनों तरफ हम बढ़ा सकते हैं, यानी इसका कोई अंत्य बिंदु नहीं है। तो हम परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि वह आकृति जिसका कोई अंत्य बिंदु नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। क्या परिभाषा देंगे रेखा का? हाँ, इसमें कोई अंतिम बिंदु है नहीं, तो हम बोलेंगे वह आकृति जिसका कोई अंत्य बिंदु नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, रेखा। इसके बाद से क्या आता है, किरण। किरण किसे कहते हैं, तो इसमें कितने अंतिम बिंदु हैं, एक, यही ना बस है। तो वह आकृति जिसका केवल एक अंत्य बिंदु होता है इसे क्या कहते हैं, किरण। क्या इसका कोई भी अंत्य बिंदु है? अरे है यार, इधर भी नहीं बढ़ा सकते, इधर भी नहीं बढ़ा सकते, तो इसका लास्ट एंडिंग पॉइंट कितने हैं, 2। तो वह आकृति जिसका 2 अंत्य बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेखाखंड। समझ में आया? ये देखो, तीनों एक जैसे दिख बस रही हैं, लेकिन एक जैसे ये होती नहीं है। एक जैसे न होती हैं, न एक इनका नाम है, न एक तरह से इनका काम होने वाला है, सबका अपना अलग अलग काम है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आपसे कोई कहे रेखा किसे कहते हैं तो क्या बोलोगे?
वह आकृति जिसका कोई अंत्य बिंदु नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? रेखा। किरण किसे कहते हैं? वह आकृति जिसके केवल एक अंत्य बिंदु होते हैं उसे क्या कहते हैं? किरण। रेखाखंड किसे कहते हैं? वह आकृति जिसके दो अंत्य बिंदु होते हैं उसे क्या कहते हैं? रेखाखंड। पहले बोलो ये इतनी चीजें आपको समझ आई कि नहीं आई? तो ये अपने मन से आप लिख लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहे। क्या बोलोगे रेखा का परिभाषा? वह आकृति जिसका कोई अंत्य बिंदु नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? रेखा। वह आकृति जिसका केवल एक अंत्य बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? किरण। और वह आकृति जिसके दो अंत्य बिंदु होते हैं इसे क्या कहते हैं? रेखाखंड। ये पहला परिभाषा। दूसरा परिभाषा, बहुत सारे बुक्स में अलग अलग भी परिभाषा है। अब देखो दूसरा क्या है, इस आकृति को दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है ना, तो बहुत से बुक्स में आता है वह आकृति जिसके दोनों तरफ अपरिमित विस्तार किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? रेखा। जिसके एक तरफ किया जा सकता है उसे किरण। जिसमें किधर भी नहीं हो सकता है, दोनों में किसी भी तरफ विस्तार नहीं हो सकता है, उसका नाम क्या है? रेखाखंड। ये भी परिभाषा होता है। पहले बोलो ये तुम्हें चीजें समझ में आई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये रेखा, किरण और रेखाखंड समझने के बाद अब हम आगे बात क्या करेंगे, जो हमें एक्चुअल में पढ़ना है। हमारे एक्सरसाइज का नाम है, चैप्टर का नाम है रेखाएं और कोण। यानी मूलतः हमें रेखाएं और कोण के बारे में ही स्टडी करने हैं। तो रेखा और कोण क्या होता है, पहले इस चीज के बारे में हम अच्छी तरह स्टडी कर लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। अब देखिए इसमें अभी तो फिलहाल मैंने आपको ये रेखा, किरण, रेखाखंड बना दिया। अब मैं इसके बाद बात करने जा रहा हूं कोण का। किसका बात करने जा रहा है भाई? कोण का। तो ये मैं इरेज कर दूं, मिटा दूं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब मैं कोण और उसके प्रकार की बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कोण का, यानी एंगल। अब आप बोलोगे एंगल में एक लाइन में ऐसे बना दिया हूं और एक ऐसे, ये पॉइंट O है, ये A है, ये B है। अब बोलो OA रेखा है कि रेखाखंड है कि किरण है? किरण है। क्या है बाबू? क्योंकि सिर्फ एक दिशा में ही ये बढ़ सकता है ना, तो ये दो चीज, दोनों ये क्या चीज है, ये भी OB भी किरण और OA भी क्या है? किरण है। और आप बताओ ये दो किरण है, इन किरणों के बीच का ये क्या है? झुकाव है। क्या है बाबू? झुकाव। तो पहला नंबर ये दो किरण है, तो ये चल मिटा देते हैं। इसमें कितने किरण है? दो किरण। और ये क्या चीज है? इनके बीच का झुकाव। तो लिख भी दे रहे हैं, दो किरणों के बीच का ये क्या है बाबू? झुकाव है। ऐसी झुकाव का नाम क्या चीज है? कोण है। तो हम कोण का परिभाषा क्या देंगे बताओ? सिस्टमेटिक बोलो, क्या बोलेंगे? दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। एक एक चीजें याद कराते हुए चलेंगे, समझना ध्यान से। क्या बोलोगे कोण का परिभाषा? दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। दोबारा सुन लो, क्या बोलोगे? दो किरणों के बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा सुन लो, पहले मैंने किसका परिभाषा दिया था? रेखा का। वह आकृति जिसकी केवल दो कोई अंत्य बिंदु नहीं होते उसे क्या कहते हैं? रेखा। वह आकृति जिसके केवल एक अंत्य बिंदु होते हैं उसे क्या कहते हैं? किरण। और वह आकृति जिसके दो अंत्य बिंदु होते हैं उसे क्या कहते हैं? रेखाखंड। इसके बाद से क्या आ गया? कोण। कोण किसे कहते हैं? तो दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अब कोण के प्रकार देखो, कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो एक्चुअल में कोण के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन मैं पूरे कोण को डिटेल्स में चर्चा करूंगा, ठीक है। पहले इसके बाद हमारा हेडिंग क्या है? कोण के प्रकार। दूसरा, पहले कोण का परिभाषा लिखेंगे, फिर यहाँ कोण के प्रकार। ये हमारे हेडिंग्स है। इसमें हम लिखेंगे कोण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। बिल्कुल मैं स्टार्ट करूंगा शुरू से। इसमें एक शून्य भी कोण आता है, शून्य कोण, फिर न्यून कोण। यहां से पहला हमारा होता है शून्य कोण, शून्य कोण। यानी शून्य कोण किसे कहते हैं याद रखो। तो मान लो
हमारे पास ये एक पॉइंट ओ है, हमारे पास एक ये किरण है, ये जस्ट उसके ऊपर यहीं पे एक और ये किरण है, ऐसे। बोलो, अब मैं बोलो इन किरणों के बीच का कोई झुकाव है, तो बोलोगे कोई झुकाव नहीं है, दोनों चिपके हुए हैं, है ना बाबू। तो इसका मतलब कोई झुकाव नहीं है, तो हम क्या बोलो इनका अंश माप क्या होगा, तो आप बोलोगे इनका अंश माप कितना होगा, शून्य। कितना होगा भाई, शून्य। तो इसी का नाम क्या चीज है, शून्य कोण। तो क्या बोलोगे, वह कोण जिसका अंश माप शून्य होता है उसे शून्य कोण कहते हैं। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद से हमारा दूसरा आता है न्यून कोण। क्या आता है बाबू, दूसरा न्यून कोण। एक एक को डिफाइन करते चलेंगे आराम आराम से। दूसरा हमारा आता है न्यून कोण, यानी न्यून कोण क्या होता है, अब ये देख लो। मान लो हमने एक ऐसे ये इधर किरण खींचा और एक किरण मैंने ऐसे खींच लिया, इस तरह इनके बीच में यहाँ कोण बन गया ना बाबू, तो इसी कोण का नाम क्या होता है, न्यून कोण। अब न्यून कोण इसका मान कितना होता है देख लो, ये ए हो गया, ये ओ, और ये क्या हो गया, बी। देख लो जो न्यून कोण का मान होता है, ये न्यून कोण का मान पहले ये 90 से क्या होता है, छोटा, और 0 अंश से क्या होता है, बड़ा होता है। ये न्यून कोण का मान, दैट मीन्स कोण का अंश माप। या अंश माप, इसमें न्यून कोण का अंश माप कितना होगा, तो 0 से बड़ा और 90 से क्या होगा, छोटा, उसका नाम क्या पड़ेगा, न्यून कोण। तो न्यून कोण का परिभाषा क्या देंगे, वह कोण जिसका अंश माप 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। बोलो, समझ में आ गया। पहले कोण किसे कहते हैं, दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। इसके बाद हमारा हेडिंग है कोण के प्रकार, तो लिखेंगे कोण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, शून्य कोण। इसका क्या परिभाषा देंगे, वह कोण जिसका अंश माप शून्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, शून्य कोण। दूसरा नंबर क्या आता है, ये ओ, ये ए, और ये क्या है, बी। दूसरा हमारा क्या आता है भाई, न्यून कोण। इसका क्या परिभाषा देंगे, वह कोण जिसका अंश माप 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा होता है उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बातें। इसके बाद से हमारा क्या आता है, तीसरा नंबर समकोण। समकोण देखो, समकोण एक्यूरेट समकोण का अंश माप कितना होता है, कोई बताएगा, 90 अंश। एक्यूरेट कितना होता है इसका अंश माप, 90 अंश। न 90 अंश से कम होगा न उससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी इसका अंश माप एक्यूरेट कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अंश माप इक्वल टू 90 डिग्री। बोलो, समझ में आया। तो क्या बोलोगे, वह कोण जिसका अंश माप 90 अंश होता है उसे समकोण कहते हैं। बोलो परिभाषा, ये सब याद होता जा रहा है ना। वह कोण जिसका अंश माप शून्य होता है उसे क्या कहते हैं, शून्य कोण। वह कोण जिसका अंश माप शून्य से बड़ा और 90 अंश से छोटा होता है उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण। और वह कोण जिसका अंश माप 90 अंश से एक्यूरेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, समकोण। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया। समकोण के बाद से आता है अधिक कोण। क्या आता है भाई, ये अधिक कोण। अब समझो अधिक कोण क्या होता है। ये अधिक अधिक कोण किसे कहते हैं, ये देखोगे। अधिक कोण में देखो क्या होगा, अब जो हमारे पास ये अंश माप मिलेगा आप खुद बता दोगे।
ये बताओ जो यहाँ पे ये कोण मिला है, ये वाला कोण, आप देखो सीधा है तो 90 अंश, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा तो ये कोण 90 अंश से ज़्यादा हो गया ना। अगर पूरा अगर यहाँ पे ये आधा अगर लाइन पे आ जाता तो 180 अंश होता है, लेकिन इस लाइन से ऊपर है, इससे ये पता चल रहा है कि यह 180 अंश से क्या है, छोटा है। यानी इस कोण का जो ये अंश माप है, अंश माप ये 90 से तो ज़्यादा है, लेकिन 180 अंश से क्या है, कम है। तो इस कोण का नाम क्या चीज़ है, अधिक कोण। तो अधिक कोण का क्या परिभाषा निकल गया, बताओ तो आप। हाँ बोलो। वह कोण जिसका अंश माप 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। बोलो, क्लियर हो गया ना। बता लोगे अपने मन से परिभाषा, क्या बोलोगे। हाँ, वह कोण जिसका अंश माप 90 अंश से अधिक परंतु 180 अंश से कम होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। इसके बाद से आता है ऋजु कोण या सरल कोण। ये इसके बाद से हमारा क्या आएगा, ऋजु कोण या आता है सरल कोण। इसका दूसरा नाम होता है सरल कोण। ये देख लो सरल कोण का क्या डेफिनेशन है। बिल्कुल आराम आराम से तुम्हें समझते चलना है, कोई भी दिक्कत वाली चीजें नहीं है। यहाँ पे इतना ही बना रहे हैं, ये ओ, ये क्या है, ए है। अब मान लो हमारे पास, जैसे मान लो एक दूसरा किरण अब ऐसे ऊपर था, आ रहा है समझ में। अब मैंने क्या किया, इस किरण को ऐसे घुमाते 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 लाके ऐसे सीधा कर दिया ना भाई। तो जो दूसरा वाला ये किरण था, अब मैंने उसको घुमा के लाके ऐसे उल्टी दिशा में हमने सीधा कर दिया है। ये ओ पे है ऐसे। तो ये बताओ हम इधर से ऐसे घुमाए तो ये इतना घूम के आया है ना भाई। तो यहाँ पे जो अंश माप मिलेगा कोण का, जो ये अंश माप होगा वह कितना अंश माप होगा बाबू, 180 अंश। कितना हो जाएगा ये, तो इसका नाम क्या होगा, ऋजु कोण या सरल कोण। यानी इसमें यहाँ पे जो कोण बनेंगे, इस कोण का ये अंश माप कितना डिग्री होगा भाई, 180 डिग्री। तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, ऋजु कोण या सरल कोण। तो अब ऋजु कोण या सरल कोण का क्या परिभाषा निकल गया, वह कोण जिसका अंश माप 180 अंश होता है उसे ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। बोलो ये इतनी चीजें समझ में आया कि नहीं आया, पक्का समझ में आ गया ना। जितना आपको एंगल पढ़ना है मैं उतना बता रहा हूँ। अब देखो मैं एक बार शुरू से अंत तक सब रिवाइज कर रहा हूँ, फिर अभी आगे बहुत सारे कोण है, पूरा कोण, समपूरक कोण, सर्वांगसम कोण, ये सब अभी हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम कोण का क्या परिभाषा देंगे, दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। इसके बाद कोण के प्रकार में क्या लिखेंगे, कोण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला क्या है, शून्य कोण। वह कोण जिसका अंश माप शून्य होता है उसे शून्य कोण कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, न्यून कोण। क्या परिभाषा देंगे हम, वह कोण जिसका अंश माप शून्य अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा होता है उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण। इसके बाद क्या होता है, समकोण। क्या परिभाषा देंगे हम, वह कोण जिसका अंश माप 90 अंश होता है उसे क्या कहते हैं, समकोण। इसके बाद से क्या आता है, अधिक कोण। इसका क्या परिभाषा देंगे, वह कोण जिसका अंश माप 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण। इसके बाद आता है ऋजु कोण या सरल कोण। क्या परिभाषा देंगे, वह कोण जिसका अंश माप 180 अंश होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऋजु कोण या क्या कहते हैं, सरल कोण। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये हेडिंग बाय हेडिंग करके लिख लेंगे, तो फिर इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे बता रहे हैं। इसमें देख लो, अब इसके बाद हमारा बच गया था बृहत कोण, संपूर्ण कोण, पूरक कोण या कोटिपूरक कोण, समपूरक कोण, सर्वांगसम कोण, आसन्न कोण।
और भी है शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण। तो उनको 3 और कोण है, तो उनको मैं इसके बाद वाले में बात करूंगा, इस टॉपिक्स के बाद में बात करूंगा। सबसे पहले इसमें बृहत कोण क्या होता है हम देखेंगे। क्या जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे सिर्फ उन्हीं एंगलों की बात कर रहे हैं हम। बृहत कोण क्या होता है, तो हमने देखा यहाँ पे एक कोण बना है, कोण AOB। मैंने देखा, मान लिए यहाँ पे ऐसे एक लाइन था, एक लाइन के लिए हम क्या इस्तेमाल कर लें, मैं इस्तेमाल कर ले रहा हूँ, कोई पेन है, कलम, एक कलम दो, उसी से मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ समझ लो आप, जैसे यह एक रेखा पहले से था, ये वाला जो यह किरण पहले से था, उसके बाद ये वाला किरण ऐसे था। तो मैंने क्या किया, इसको मोड़ते 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 ले गया, पहले 90 बन गया, 90 के बाद फिर क्या हो गया 180, फिर 180 से मोड़ते हुए हम ले आके यहाँ पे रोक दिए हैं। अगर ये पूरा यहाँ पे पहुँच जाता तो 360 हो जाता है इसके जैसा, लेकिन अभी ये यहाँ पे रुका है। तो यहाँ पे रुकने का मतलब कि अगर आधा रहता तो आधा 180 अंश का कोण बनता, तो ये आधा से ज़्यादा मुड़ा है, दैट मीन्स 180 अंश से ये क्या है, ज़्यादा है, लेकिन किससे छोटा है, 360 अंश। तो वही लिखे हैं, जो मैं यहाँ पे ये एंगल बनाया हूँ, ये एंगल क्या है, तो इसका अंश जो माप है 180 अंश से बड़ा है और 360 अंश से छोटा है। तो हम बोलेंगे वह कोण जिसका अंश माप 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा होता है, उसे बृहत कोण कहते हैं। दोबारा समझ में आया कि नहीं आया? क्या हमने डेफिनेशन दिया, बताओ तो, बोलो यार। वह कोण जिसका अंश माप 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा होता है, उसे बृहत कोण कहते हैं। बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसके बाद से हमारा क्या आता है, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण के लिए क्या हुआ, ऐसे ये सफ़ेद वाला एक लाइन था और जो ये पीला वाला लाइन है, मान लो ये चाक है, ये कलम है, ये सफ़ेद वाला चाक पहले से था, ये वाली किरण पहले से थी, और पीली वाली किरण मान लो ये कलम को मान लो कि पीला वाला ये किरण है, ये ऐसे था। मैंने क्या किया, इसको ऐसे किया, न्यून कोण बना, थोड़ा सा ऐसे किया, सम कोण बना, ऐसे किया, अधिक कोण बन गया, रिजु कोण बना, ऐसे कर दिया, हमारा बृहत कोण बना। फिर लाके हमने ऐसे चिपका दिया, तो पूरा ऐसे मैंने गोल घुमा दिया ना। तो जब मैंने पूरा ऐसे गोल घुमा दिया तो मैंने देखा अब इसका अंश माप कितना हो गया, 360। तो हमारा क्या डेफिनेशन निकल गया संपूर्ण कोण का, वह कोण जिसका अंश माप 360 अंश होता है, उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब देखो ये पूरी तरह से बंद हो गया ना, तो याद रखना जितनी भी ये बंद आकृतियां आपको मिलेंगी, चाहे वह किसी तरह की हो, ऐसे ये जो भी आपको ये बंद आकृतियां दिख रही हैं, ये चतुर्भुज में भी जो भी बंद आकृति हो, चाहे वृत्त हो या ऐसे पॉइंट हो या पूरी दुनिया हो, चंद्रमा हो, पृथ्वी हो, इन सभी का अगर अंश माप पूछा जाए तो आप सिर्फ कितना बोलोगे, 360। यानी जितनी भी गोलाकार आकृतियां हैं या चतुर्भुजाकार आकृतियां हैं, वह सब के सब कितने अंश की होती हैं, 360 अंश। या आपसे कोई ऐसे पूछ दे ये पॉइंट कितने डिग्री का है, ये बिंदु, तो आप क्या बोलोगे, 360, क्योंकि बिंदु का आकार गोलाकार है और हर गोलाकृतियां कितने डिग्री की होती हैं, 360 अंश की। बोलो, ये चीजें समझ में आया ना? तो अब आप संपूर्ण कोण का क्या परिभाषा दोगे, बोलो। वह कोण जिसका अंश माप 360 अंश होता है, उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। पहले देखो बृहत कोण का क्या परिभाषा दोगे, वह कोण जिसका अंश माप 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम होता है, उसे बृहत कोण कहते हैं। संपूर्ण कोण का क्या परिभाषा देंगे, वह कोण जिसका अंश माप 360 अंश होता है, उसे क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण। इसके बाद से आता है पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। कोई भी आप दो कोण मान लो, कोई भी दो कोण आप लो, अगर उनका योगफल करें तो सिर्फ 90 डिग्री ही आना चाहिए। तो जो भी दो कोण लेंगे और उनका योगफल करेंगे, अगर 90 अंश होगा तो उन दोनों कोणों का नाम होगा कोटि पूरक या पूरक कोण। जैसे एक कोण 20 डिग्री हो गया, दूसरा 70 डिग्री, तो 20 और 70 मिलके कितना हो जाएगा, 90। तो 20 अंश और 70 अंश का नाम क्या होगा, पूरक कोण। बोलो, समझ में आया?
कोई भी दो कोण लो, उनका योगफल करो, और किसी भी दो कोणों का योगफल अगर 90 अंश आए तो कोटिपूरक या संपूरक कोण है, और 180 अंश अगर आ जाए तो संपूरक कोण है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप देख लो, जैसे यहाँ पे पूरा कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90। कितना डिग्री है भाई? तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से ऐसे दो पार्ट कर दे रहा हूँ, ऐसे। अब एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 90 अंश से ज्यादा हो जाएंगे। 90 को ही तो मैं बांटा हूं भाई, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी कितना डिग्री के ये होंगे बाबू? 90 डिग्री के ही होंगे। इसलिए इन दोनों कोणों का नाम क्या होगा? पूरक कोण, या क्या नाम होगा? कोटिपूरक कोण। तो क्या बोलेंगे पूरक कोण या कोटिपूरक कोण का परिभाषा? कि वह दो कोण जिनका योगफल कितना होता है? 90 अंश। क्या बोलोगे? वह दो कोण जिनका योगफल कितना होता है? 90 अंश होता है, उसे पूरक कोण या कोटिपूरक कोण कहते हैं। अब देखो, इन कोण का नाम लिखना होगा तो क्या लिखोगे? ऐसे। इस कोण का नाम लिखना होगा तो लिखोगे कोण AOC, ऐसे लिखोगे कोण AOC। अब प्लस इस कोण का नाम बोलो, क्या लिखोगे? अरे यार, BOC, ऐसे कोण BOC। क्योंकि यहाँ O पे कोण बन रहा है ना, तो जिस बिंदु पे कोण बनता है उसका नाम कहाँ रखते हैं? बीच में। मान लो यहाँ O पे बन रहा है तो होगा BOC या COB। मान लो यहाँ भी O बन रहा है तो चाहे AOB लिखो या COA लिखो, बात एक ही होता है। क्या हमारी बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो, इसके बाद से क्या आता है? संपूरक कोण। अभी बोलो, इससे पहले यहाँ कितना डिग्री का कोण यहाँ ड्रा किए थे? 180 डिग्री किए थे ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ऐसे दो पार्ट कर दे रहे हैं, इस तरह से। इसका नाम रख दे रहे हैं सी। तो ये बताओ, ये कोण और यह कोण जोड़ेंगे तब भी कितने डिग्री के होंगे? 180 के ना होंगे। तो इन दोनों कोण का नाम क्या हो जाएगा? संपूरक कोण। तो इसमें क्या परिभाषा देंगे? वे दो कोण जिनका योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संपूरक कोण। दोबारा सुन लो, क्या परिभाषा देंगे हम? वे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है, उसे संपूरक कोण कहते हैं। अब वे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है, उसे पूरक कोण या कोटिपूरक कोण कहते हैं। अगर दो कोणों का योगफल 90 अंश हो गया तो पूरक कोण या कोटिपूरक कोण नाम पड़ गया। अगर दो कोणों का योगफल 180 अंश हो गया तो उसका नाम क्या पड़ गया? संपूरक कोण। बोलो, ये चीजें समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है? समझ ही रहे हो? इसका मान क्या बताओगे बृहद कोण का? वह कोण जिसका अंश माप 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम होता है, उसे क्या कहते हैं? बृहद कोण। संपूर्ण कोण का क्या परिभाषा दोगे? वह कोण जिसका अंश माप 360 अंश होता है, उसे क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण। पूरक कोण या कोटिपूरक कोण का क्या परिभाषा दोगे? वह दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है, उसे पूरक कोण या कोटिपूरक कोण कहते हैं। समपूरक कोण का क्या परिभाषा दोगे? देखो, संपूर्ण कोण और संपूरक कोण में अंतर है। संपूर्ण कोण 360 अंश का होता है और संपूरक कोण में दो कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। बोलो, समझ में आया ना? ये चीजें डिफरेंट आपको समझ आनी चाहिए। इसके बाद से हमारा आता है सर्वांग समकोण। क्या आता है बाबू? सर्वांग समकोण। हम क्या किए, यहाँ पे एक कोण बनाए थे और बीच में एक ये कोण बना दिए हैं। तो इस ऊपर वाले कोण का नाम ए रखे हैं, इसका नाम क्या रखे हैं? बी। अब मैं बोला हूँ ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। क्या है बाबू? ये बराबर है। तो ये सुन लो, यानी इन दोनों कोणों का अंश माप बराबर है। ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 40 डिग्री। ये 50 है तो ये भी क्या होगा? ये 60 है तो ये भी क्या होगा? यानी इन दोनों कोणों के अंश माप क्या है? समान है। बोलो ना यार। तो उन्हीं कोणों का नाम हम क्या रखे हैं? सर्वांग सम। तो क्या बोलेंगे तब इसका परिभाषा? वे दो कोण। क्या बोलेंगे? वे दो कोण जिनका अंश माप समान होता है, उसे सर्वांग सम कोण कहते हैं। बोलो, क्लियर हो गया? क्या बोलोगे सर्वांग सम कोण का परिभाषा? हाँ, वे दो कोण जिनका अंश माप समान होता है, उसे सर्वांग सम कोण कहते हैं। बोलो, क्लियर हो गया? दोबारा सुनो, क्या बोलोगे परिभाषा? वे दो कोण जिनका अंश माप क्या होता है? समान होता है, उसे क्या कहते हैं? सर्वांग समकोण। कोई असुविधा नहीं है? अब देखो, इसके बाद से आता है आसन्न कोण। मैं आसन्न कोण में पहले मैंने ऐसे ये एक कोण बनाया था बीच में, इसका नाम था AOAC।
उसके बाद मैंने क्या किया, एक पीले वाला चाक से ये एक किरण बना दिया, तो मैंने देखा ये 2 कोण अब बन गया। कितना कोण बन गया बाबू? अब देखो इन दोनों कोणों में बनाने वाले किस भुजा का योगदान ज़्यादा है? कौन ऐसा भुजा इसमें है जो दोनों कोणों को बनवा रहा है? हाँ ये वाला है, यही ना है बाबू। ये जब देखो ये ऊपर वाला ये एंगल बन रहा है तब भी हरी वाला भुजा शामिल हो रहा है ना बाबू। और नीचे वाला बन रहा है ये कोण तब भी ये और ये भुजा मिल रहा है ना। फिर दोबारा देखो यह कोण बन रहा है तब भी यह और यह भुजा ये दोनों मिलके बना रहे हैं ना कोण। फिर यहाँ पे बन रहा है तब भी यह भुजा और यह भुजा मिलके बना रहे हैं। बताओ दोनों में कौन भुजा आ रही है? बीच वाला आ रहा है ना बाबू। ऊपर ये वाला कोण बन रहा था तब भी बीच वाला भुजा आया, नीचे वाला कोण बन रहा था तब भी बीच वाला भुजा आया। तो इसका मतलब क्या है कि बीच वाला भुजा क्या है? उभयनिष्ठ है, कॉमन है। दैट मीन्स दोनों कोणों को बनाने के काम में ये आ रहा है। क्या हमारी बात समझ में आया? तो इसको हम कहेंगे उभयनिष्ठ भुजा। ओके, हम कह रहे हैं अब देखो यहाँ पे ये कोण ऐसे बन रहा है, ये इधर वाला कोण, तो बोल रहे हैं कि इस कोण के लिए इन दोनों भुजाओं का पहला वाला कोना कहाँ पे है? तो यहाँ पे है। ये कोण बना रही है दोनों भुजाएं, इनका कोना भी कहाँ पे है? यहीं पे है। और कोनों को हम क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। इसका मतलब कि इन दोनों कोणों को बनाने वाली भुजाओं का कोना एक ही है, 2 अलग अलग कोना नहीं है बाबू, यानी एक ही शीर्ष है। इसका मतलब कि उभयनिष्ठ शीर्ष है। क्यों भाई? वह शीर्ष जो दोनों में काम आ रही है, इसका मतलब ये उभयनिष्ठ है। तो हमने क्या इसमें देखा कि इसमें एक शीर्ष और एक भुजा क्या हो जा रही है बाबू? उभयनिष्ठ हो जा रही है। तो सिंपल बोलेंगे वह कोण जिसमें एक शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ होती है उसे आसन्न कोण कहते हैं। बोलो समझ में आया? अब इस आसन्न कोण में इस कोण का नाम बोलोगे AOB, इस कोण का नाम बोलो COB या BOC। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण AOB एंड कोण BOC रख ले रहा है। कोण BOC कौन से कोण है बाबू? ये आसन्न कोण है। समझ में आ रहा है मेरी बातें? तो यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। पहले बोलो ये सारी चीज़ें समझ आई कि नहीं आई? एक बार मैं शुरू से लेके ये अंत तक पूरा एक बार डेफिनेशन बोल दे रहा हूँ, उसके बाद आप अपने मन से लिखने की कोशिश करेंगे। ओके, पहले बृहद कोण किसे कहते हैं? तो बोलेंगे वह कोण जिसका अंश माप 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम होता है उसे बृहद कोण कहते हैं। इसके बाद से संपूर्ण कोण आता है, तो इसका क्या बोलेंगे? वह कोण जिसका अंश माप 360 अंश होता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। इसके बाद से पूरक कोण या क्या आता है? कोटि पूरक कोण। क्या परिभाषा देंगे? वह कोण वे 2 कोण जिनका योगफल कितना होता है? 90 अंश, उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। इसका क्या परिभाषा देंगे? वे 2 कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है उसे क्या कहते हैं? समपूरक कोण। सर्वांशम कोण का क्या परिभाषा देंगे? वे 2 कोण जिनके अंश माप क्या होते हैं? समान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वांशम कोण। इसका क्या परिभाषा देंगे? वह कोण जिसका एक शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ होती है उसे आसन्न कोण कहते हैं। बोलो लिख लोगे अपने मन से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है?